हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हमने इससे पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें हम प्राइमरी इंडस्ट्री कर चुके थे। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती है वो सारी। अब हम आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ पे। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है? द इंडस्ट्रीज दोज आर एंगेज इन यूटिलाइजिंग द आउटपुट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री के जो आउटपुट आए वो यूटिलाइज कहाँ पे होंगे, कहाँ पे उन पे प्रोसेसिंग होगी, कहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होगी, वो सारी मेरी आती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। कह रहे द एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस्ड ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का सारा एक्सट्रैक्ट या सारी प्रोडक्शन आर कलेक्टेड, उसको कलेक्ट करते हैं एंड प्रोसेस्ड, और उसकी प्रोसेसिंग करते हैं आइदर फॉर फाइनल कंजप्शन और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, या फाइनल कंजप्शन के लिए या उसकी फर्दर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल हम मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए। बट अगर मिल्क फाइनल कंजप्शन के लिए भी जा सकता है, वो भी हम लोग ट्रांसफ़र कराते हैं बाय वेरियस सर्विस सेक्टर्स। अब एग्जाम्पल है प्रोसेसिंग ऑफ नूडल्स फ्रॉम राइस, प्रोसेसिंग ऑफ चीज़ फ्रॉम मिल्क। कह रहा है फॉर एग्जांपल सिल्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एग्जांपल लेते हैं हम। रो सिल्क को जो कोकोन से मिलता है हमारे एग्रीकल्चर एरिया को, या उनका जो धागा देते हैं वो में रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उसको प्रोसेस्ड करके सिल्क का फैब्रिक बनाया जाता है और उसको मार्केट में बेचा जाता है कपड़े की फॉर्म में। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें हम प्रोसेसिंग करते हैं उस आउटपुट की जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला होता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? कह रहा है क्रिएट्स फर्म यूटिलिटीज। दिस इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग और पार्टली फिनिश्ड गुड्स। जो आधे बने हुए गुड्स होते हैं या जो रॉ मटेरियल होते हैं उनकी प्रोसेसिंग करते हैं, जो उनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। दिस आर कंसीडर्ड टू बी द चीफ वेल्थ प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ द इकोनॉमी। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी इकोनॉमी में। Currently, India's manufacturing industries contribute 60% to the GDP. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो होती है, सिंपली बोले तो जो या आधे बने हुए गुड्स हैं रॉ मटेरियल को, या उनको फिनिश गुड में। फॉर एग्जांपल मिल्क की आजकल बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जब उनकी प्रोसेसिंग करके आलू के चिप्स बनते हैं, पूरी प्रोसेसिंग होती है मशीन्स में, पूरा वर्क होता है, वो सारी किस्में जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया है एनालिटिक, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री। वन बाय वन करते हैं इसको। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी होती है? कह रहे इन्वॉल्व्स एनालाइजेस सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सम मटेरियल। वो कह रहे हैं हमारे पास जो कुछ एलिमेंट्स में से कुछ मटेरियल को अलग कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज होती हैं जो ऑयल की। कह रहा है इन एन ऑयल रिफाइनरी प्लांट क्रूड ऑयल इज इन प्रोसेस्ड एंड रिफाइंड टू प्रोड्यूस्ड यूजफुल बाय प्रोडक्ट। क्रूड ऑयल को हम प्रोसेस्ड करते हैं और उससे रिफाइंड करके क्या निकालते हैं? यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स। इसके अलावा डीजल फ्यूल हो गया, हीटिंग ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, कैरोसिन हो गया, ये सारी हमारी क्या एनालाइज करके उसको सेपरेट किया जाता है कुछ एक मटेरियल में से। उसके अलावा आता है हमारे पास सिंथेटिकल इंडस्ट्री। उसमें क्या होता है? कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रोंज। वो कह रहा है जब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोंज इन अ मेलॉय होटल। ब्रोंज एक मेटल अलॉय है जो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक एज इट्स मेन एडिटिव। ये क्या हो गया? सिंथेटिकल, कुछ प्रोडक्ट्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करना। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी है? इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी मिल्क का एग्जांपल लिया, या सपोज करो जो आजकल फ्लेवर्ड स्नैक्स मिलते हैं, अंडरगो इन वेरियस प्रोसेसिंग स्टेजेस में वेरियस इंग्रेडिएंट्स इन अ मशीन। फॉर एग्जांपल एक मशीन में हमने ब्रेड बनाना है वीट का, वीट लिया, मशीनों से उसको रिफाइंड किया, उसके बाद उन्हीं मशीनों ने उसका डो बनाया, मतलब उसका आटा बनाया, फिर उसके बिस्किट्स बने या उसके ब्रेड्स बने। तो अलग अलग मशीनों में से जो प्रोसेसिंग होके हमारे पास गई, फ्लेवर्ड स्नैक्स बने, अलग अलग प्रोडक्ट्स बने, उसको वो किस में आते हैं? हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास आता है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक मेजर प्रोडक्ट बनाना। फॉर एग्जांपल असेंबल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स और पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन्स हो गए, अलग अलग चीज़ें जो हम छोटे छोटे पार्ट्स को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना, दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री। मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल्स हो गई। अब हमने किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमारे पास क्या क्या है? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग इंडस्ट्री।
उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट प्रेस सेकेंडरी इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसमें क्या आता है, आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स और असेंबलिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन करती है बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को असेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2010-11 द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटेड 8% टू द इंडिया GDP। अब हमने दो पार्ट्स में लिया, वो या तो बिल्डिंग्स वगैरह बनाती हैं या जो प्राइमरी सेक्टर से आए हुए गुड्स को अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग तरीके से फाइनल कंजप्शन फॉर्म में लाके मार्केट में सर्व करती है एज अ फाइनल गुड्स। थैंक यू।